कि जिन लोगों ने डक्की भाई के ऊपर हाथ डालने की कोशिश की है उनके खिलाफ भी कार्रवाइयां हो गई हैं, तो ये डक्की भाई की पावर समझी जाएगी। चाहे कोई एजेंसी के ऑफिसर हैं वो केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ना, तो उन्हें मीडिया हाइप क्रिएट करनी चाहिए। एनसीसीआईए ने एयरपोर्ट के ऊपर डक्की भाई जो पाकिस्तान के सबसे बड़े यूट्यूबर माने जाते हैं उनको गिरफ्तार कर लिया। अब कहानी क्या है और जो एनसीसीआईए के 5 ऑफिसर्स मिसिंग हैं उनके बारे में कानून क्या कहता है। तो ये जो केस है डक्की भाई वाला केस जो है, इस पे यही इल्जाम था कि डक्की भाई समेत बहुत सारे यूट्यूबर्स थे, उन पे इल्जाम था कि ये जुए की ऐप जो है उनको प्रमोट कर रहे हैं। पैरेलल मीडिया पे जो है वो सोशल मीडिया पे भी पूरा ट्रायल जो है वो बहुत ज्यादा कोई डक्की भाई को जो है मैं समझता हूँ कि वो बहुत बड़ा जो है वो गुनहगार बना के पेश कर रहा है, कोई उसको मजलूम बना के पेश रहा है। अब सवाल ये हुआ कि जी एनसीसीआईए के अफसरान जो थे वो लापता हो गए, जिसमें से एक अफसर जो था उस्मान, उसकी रिकवरी की बाजियाबी की पिटीशन जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर हुई आर्टिकल 199। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपका मेजबान राहिल मुआविया। नाजरीन, आज से तकरीबन कुछ माह पहले, कुछ हफ्ते पहले एक खबर चली, जो खबर जो है वो बहुत जल्दी से फैली, जंगल में आग की सी तेजी से फैली। वो खबर ये थी कि एनसीसीआईए ने एयरपोर्ट के ऊपर डक्की भाई जो पाकिस्तान के सबसे बड़े यूट्यूबर माने जाते हैं उनको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद उन पे मुकदमा दर्ज किया गया और मुकदमा दर्ज ये हुआ कि वो शख्स डिजिटल मीडिया पे और अपने यूट्यूब चैनल पे और अदर जो है ना वो सोशल मीडिया साइट्स पे वो मुख्तलिफ एप्स को प्रमोट करने में मसरूफ था जो जुए में मुलविस थी और इस तरह की जो इलीगल एप्स थी। इस केस के पीछे एनसीसीआईए थी और एनसीसीआईए ने ये बाकायदा अपनी पॉलिसी दी और बहुत सारे जो है ना वो मीडिया चैनल्स को इंटरव्यूज दिए कि अब पाकिस्तान के अंदर जितने भी इलीगल एप्स को प्रमोट करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होने जा रही है। उसके बाद फिर मुख्तलिफ और बड़े बड़े यूट्यूबर्स के ऊपर भी मुकदमात किए गए कि अब चंद दिनों से एक खबर गर्दिश कर रही है जिसको एजाज सैयद ने इस्लामाबाद से नशर किया और इसके बाद मुख्तलिफ चैनल्स ने भी नशर किया कि एनसीसीआईए के इस्लामाबाद, गुजरांवाला और लाहौर के चंद डायरेक्टर्स और डिप्टी डायरेक्टर्स जो हैं वो मुबैना तौर पर मिसिंग हैं। अब कहानी क्या है और जो एनसीसीआईए के 5 ऑफिसर्स मिसिंग हैं उनके बारे में कानून क्या कहता है और एनसीसीआईए का इस वक्त जो है वो करंट स्टेटस क्या है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर कानूनदान मौजूद है और ये एफआईए लॉ एक्सपर्ट्स भी हैं और ये साइबर क्राइम को भी डील करते हैं। हम नसीर कंबोज साहब से बात करेंगे। जो सब ये बताइएगा कि ये जो करंट सिचुएशन है और डक्की भाई का केस, फिर उसके बाद उसमें जो रेलिवेंट लोग थे उनका मिसिंग हो जाना, क्या है ये? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू राहिल भाई। बेसिकली हमारे मुल्क में जो हाई प्रोफाइल केस होता है ना, हाईलाइटेड केस होता है, उसकी जब तफ्तीश हो रही होती है ना, जिसके गिरद घेरा तंग होता है, उसके बारे में तो मसलन सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ खबरें चल ही रही होती हैं, लेकिन ऐसे केसों को जो डील करने वाले अफसरान होते हैं ना, तो वो भी देखा है कि किसी जगह पे वो अपने इख्तियारात से तजावुज़ कर जाते हैं या जो उनकी डोमेन है वो उस डोमेन से बाहर निकल के रेड लाइन क्रॉस करते हैं, तो वो भी फिर मसाइल का शिकार होते हैं क्योंकि तो, वो भी कहीं ना कहीं वॉच किए जा रहे हैं। वो वॉच किए जा रहे होते हैं। सोशल मीडिया का दौर है और वो भी कहीं पे वो लालच का शिकार हो जाते हैं, कहीं पे जो है वो उनकी जो है वो प्रोफेशनलिज्म जो है वो उसका ख्याल नहीं रखते हैं। तो फिर जहाँ पे उनकी कमजोरी होती है तो फिर उनकी कमजोरी जो है वो उनके खिलाफ इस्तेमाल हो जाती है। तो ये जो केस है डक्की भाई वाला केस जो है, इस पे यही इल्ज़ाम था कि डक्की भाई समेत बहुत सारे यूट्यूबर्स थे, उन पे इल्ज़ाम था कि ये जुए की ऐप जो है उनको प्रमोट कर रहे हैं। तो इन पे जो है वो केस चल रहा है, जो भी उस केस की तफ्तीश है वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन पैरेलल मीडिया पे जो है वो सोशल मीडिया पे भी पूरा ट्रायल जो है वो बहुत ज्यादा कोई डक्की भाई को जो है मैं समझता हूँ कि वो बहुत बड़ा जो है वो गुनहगार बना के पेश कर रहा है, कोई उसको मजलूम बना के पेश रहा है। लेकिन जस्टिस अली ज़िया बाजवा साहब की ही पिछले दिनों एक जजमेंट आई है, उन्होंने बड़ा सख्ती से जो है वो इस चीज़ को मना किया है
कि किसी भी मुलजम का जो अंडर ट्रायल मुलजम है, जिस पे केस चल रहा है, आप उसका इंटरव्यू जो है या उसकी कन्फेशन स्टेटमेंट जो है आप नहीं चलाएंगे, क्योंकि आर्टिकल 10A फेयर ट्रायल की बात करता है। आप उसका फंडामेंटल राइट है फेयर ट्रायल। अगर आप लोगों को पहले ही उसके बारे में पैनिक कर देंगे कि अभी केस होना है, केस होने के बाद उसको सजा होती है, बरी होना है, लेकिन आप पहले लोगों के जहन बना देंगे, या लोगों की कन्फेशन स्टेटमेंटें आप चलाते हैं, माइक उसके सामने रख के सड़कों पे मोबाइल माइक लेके फिर रहे हैं, तो आप किसी की मर्जी के बगैर उसका इंटरव्यू नहीं कर सकते। अच्छा, अब डक्की भाई का केस जो है, उसकी जो भी फेट हो, जो भी नतीजा हो, अब सवाल ये हुआ कि जी NCCIA के अफसरान जो थे वो लापता हो गए, जिसमें से एक अफसर जो था उस्मान, उसकी रिकवरी की बाजियाबी की पिटीशन जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर हुई आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत, जिसमें जो है वो पिटीशन उनकी वाइफ की तरफ से दायर की, और बाद में ये भी खबरें आई कि उनकी वाइफ का भी कांटेक्ट नहीं हो रहा है, ये वो लापता है। तो अच्छा, अब मैं आपको पहले तो ये बताऊंगा कि जो मसलन ये खबरें हैं कि 1.5 करोड़ रुपया उन्होंने रिश्वत मांगी, उनके वकील के जरिए राब्ता किया, हम डक्की भाई को फेवर देंगे, ये वो बातें हैं कि जिनके बारे में हम यकीन से नहीं कह सकते कि इनमें हकीकत कितनी है। लेकिन हमारा क्योंकि कानूनी पहलू है कि इसमें आप देखें कि कोई शख्स फर्ज करे गवर्नमेंट जॉब में है या किसी एजेंसी में ऑफिसर है, अगर वो लापता हो जाता है तो अब उसके लवाहिकीन के पास या उसके पास क्या रेमेडीज हैं कि उनको बाजियाब करवाया जाए, या उनको जो है वो उस पर अगर कोई इल्जाम है कि उसने कोई गलत काम किया है वो सामने लाया जाए। अब देखिए, जिस तरह एक ऑफिसर जो थे रावलपिंडी से, उनकी वाइफ ने पिटीशन की आर्टिकल 199 के तहत, और ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस पर नोटिस लिया। नोटिस लेने के बाद फंक्शनरीज को बुलाया, ठीक है ना, उसमें जो है वो NCCIA अदारे को भी बुलाया गया, या अगर कोई कहता है जी फलां अदारे के बंदे ने हमारे जो है बंदे को अगवा कर लिया, उन अदारों को भी बुलाया जाता है। तो सबसे पहली रेमेडी यही होती है कि अगर किसी अदारे का ऑफिसर लापता होता है तो सबसे पहले उनका जो सुपीरियर अथॉरिटी है ना उसी अदारे की, उसको इत्बार में लिया जाए, उसको बताया जाए, ताकि वो अदारा या एजेंसी जो है वो भी लवाहिकीन के साथ ढूंढने में मददगार साबित हो। फिर दूसरी बात ये होती है कि अदालत में जो है कोई भी शख्स जो है उसकी रिकवरी के लिए, डेटेन्यू जो होता है उसकी रिकवरी के लिए आप किसी भी अदालत में, सेशन कोर्ट में या हाई कोर्ट में जाके जो है वो 491 CRPC के तहत पिटीशन दायर कर सकते हैं हेबियस कॉर्पस की, इसको जो है वो रिकवर किया जाए, रिकॉर्ड पे लाया जाए। इसी तरह आर्टिकल 199 में जो है वो रेट ऑफ हेबियस कॉर्पस जो है उसके तहत जो है वो अदालत का दरवाजा खटखटाया जा सकता है, जिस तरह एक ऑफिसर की फैमिली ने खटखटाया भी है। या जो है वो आप वफाकी मुहतसिब को भी दरखास्त दे के किसी भी महकमे के खिलाफ अगर आपको है कि उस महकमे ने ये बंदा उठा लिया है, आप इंक्वायर करवा सकते हैं। और वैसे भी कानून ये कहता है कि अगर किसी शख्स पे कोई इल्ज़ाम है और उसको डिटेन किया है किसी एजेंसी ने, तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको जो है वो उस इल्जाम के तहत मुतल्लिका मैजिस्ट्रेट के पेश करना होता है। अच्छा, उस पे अगर वहां पे बताना होता है कि ये बंदा जो है इसके खिलाफ ये इल्जाम है और इस केस में हमने इसको पकड़ा है। आप किसी को बगैर इल्जाम के, बगैर कानून के इलीगली डिटेन नहीं कर सकते। ठीक है, अब मुझे ये बताइएगा, ये जो डक्की भाई वाला मैटर है, डक्की भाई पे जो मुकदमा हुआ और उस मुकदमे के बाद वो जो है ना वो जुडिशल हुए, अभी भी जेल में है, जमानत अभी भी नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि अदारा जो है, अगरचे ऑफिसर भी चेंज हो गए, अदारा इसको ऑन कर रहा है कि हमने ऐसे जो जुराइम है इसके खिलाफ कार्रवाई करनी है। लेकिन अब बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि जिन लोगों ने डक्की भाई के ऊपर हाथ डालने की कोशिश की है उनके खिलाफ भी कार्रवाइयां हो गई हैं, तो ये डक्की भाई की पावर समझी जाएगी, या ये जो है ना ये रिट ऑफ द स्टेट है कि हमने इक्वली ट्रीट करना है कि ना ये जो है ना ज्यादती कर सके और ना ये गलत कर सके। आप क्या समझते हैं? देखें, सबसे बड़ी बात पता क्या है, चाहे कोई एजेंसी के ऑफिसर हैं, वो केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ना तो उन्हें मीडिया हाइप क्रिएट करनी चाहिए और मीडिया पे केस नहीं बयान करना चाहिए, बल्कि एक पॉलिसी स्टेटमेंट होना चाहिए अदारे की तरफ से, अदारे के अफसरान, मतलब एक पर्सनल बंदे को, चाहे वो मुजरम ही है, ये मुल्ज़िम है, सॉरी, उसको टारगेट कर करके अदारा जो है वो
पिछले दिनों भी एक नोटिफिकेशन जारी हुआ गवर्नमेंट की तरफ से, अफसरान जो है ब्यूरोक्रेसी जो है ACTC पुलिस अपने टिकटॉक अकाउंट बने हुए हैं, तो वो उन्होंने बयान किया कि जो भी होना है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की परमिशन से होना है, और जो भी अगर अदारा समझता है कि ये चीज जो है वो इसकी जो है वजाहत देनी जरूरी है, या इस काम के अंदर ये तफ्तीश इसमें अंदर ये डेवलपमेंट हुई है आवाम को बताना जरूरी है, तो वो अदारे का हेड जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से परमिशन लेके बताए। लिहाजा ये जो हर चैनल को जो है किसी भी अदारे का कोई हेड है साइबर क्राइम का या कोई भी है वो इंटरव्यू दे रहा है, और मुल्ज़िम पे सिर्फ इल्जाम की बुनियाद पे उसका पूरा ट्रायल कर रहा है, या हाइप क्रिएट की जा रही है, या वो अपनी फैन फॉलोइंग के चक्करों में पड़ गया, ये तो बिल्कुल होना नहीं चाहिए। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो जिस पे इल्जाम होता है, जो मुलज़म होता है, उससे भी सोशल मीडिया को चीजों को ना मसलन आने वाले वक्त में चीजें ना और ज्यादा सेटल होने वाली हैं कि किसी भी बंदे के बारे में आप हाँ अगर किसी के साथ तफ्तीश में जो उसके खिलाफ इल्जामात है वो तो आप बयान करें, फेयर कमेंट तो आपका हक है, लेकिन आप बयानिए बनाए मजलूमियत के या किसी के गुनाहगारी के, ये चीजें और ये डिसाइड तो अल्टीमेटली कोर्ट ने। ये देखिए होता पता क्या है, जब मीडिया ट्रायल हो जाते हैं, ट्रायल से पहले ट्रायल हो जाता है, तो फिर जो कॉम्पिटेंट कोर्ट ने ट्रायल किया होता है वो ट्रायल उस पे सवाल नहीं रहती, उस पे सवाल उठते हैं, और आपका लीगल सिस्टम जो है, जुडिशरी का सिस्टम जो है उस पे सवालिया निशान होते हैं, उसको नुकसान होता है। ये बताइएगा कि अब आपको क्या लगता है, डक्की भाई तो उसको तो जितना रगड़ा लगना था लगा और लग रहा है, स्टिल ऐसे केसों में मुलविस और भी लोग पकड़े जाएंगे या नहीं? एक दूसरा, क्या अब जो डक्की भाई पे घेरा तंग करने वाले लोग थे उनके ऊपर खुद इल्जाम लगना शुरू हो गए हैं और वो मुबैना तौर पर इस वक्त जो है ना वो मंजर से गायब भी हैं, तो क्या अब डक्की भाई की जमानत हो जाएगी? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मतलब अगर किसी अफसर पे इल्जाम है कि उसने रिश्वत मांगी है, इल्जाम है, या कोई अफसर जो है वो उस पर इल्जाम है कि जी वो जो ऑनलाइन जो इस तरह के मामलात होते हैं, अगर उनसे मतलब मंथलियाँ लेते हैं, ये जो भी मंसूर अली खान ने अपने इंटरव्यू में बातें की हैं, देखें रियासत से बढ़ के, अदारे से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती। अगर 2-4 लोग जिन काली बेड़ियाँ होती हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि अदारा कर रहा है, या इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल, और अदारे ने तो फिर करके दिखाया है ना। अब देखिए यहाँ पे देखिए अदारे जब करते हैं तो अदारे ने SOPs दिए होते हैं, अपने अफसरान के लिए भी दिए होते हैं, जिन पे इल्जाम होता है उनकी तफ्तीश करनी होती है, तो लिहाजा इससे मैं नहीं समझता कि डक्की भाई प्रवेल करेंगे या इससे जो है अदारा ब्लैकमेल हो जाएगा, अब उनकी जमानत हो जाएगी। देखिए ये वो मसाइल हैं, ये मसाइल अब नेशनल लेवल के हैं, ये मसाइल जो है मैं समझता हूँ हमारे मुल्की सालमियत के जो अदारे हैं वो इनको वाच कर रहे हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज वाच, क्योंकि उनको मसाइल आ रहे हैं, जाहिर है सरहदों के पार मसाइल आ रहे हैं। पाकिस्तान के देखिए ना बॉर्डर है, पहले ही गैर महफूज हैं, पाकिस्तान ने आपको पता है ये भी अब एक बॉर्डर है, ये डिजिटल बॉर्डर है। मैं आपको बताता हूँ ना कि पाकिस्तान ने जब से इंडिया के दांत खट्टे किए हैं वो 9 मई या 10 मई को, तो अब इंडिया को तो नींद नहीं आ रही मोदी को, अब मोदी डायरेक्ट सामने आके तो वार कर नहीं सकता, इतनी जरूरत नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है, लेकिन वो डिजिटल वार जो है वो अफगान बॉर्डर के जरिए वार जो है, या वो जहां जहां से पाकिस्तान को चाहेगा सोशल मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा करके, या हमारी जो है वो मुल्क के अंदर जो इंटरनल अनार्की है उसका फायदा उठाते हुए जो चीजों को करने की कोशिश करेगा। तो लिहाजा हमें यहाँ पे बतौर शहरी बालग नजरी का सबूत देना है, और हमें किसी के बहकावे में नहीं आना, और यहाँ तक कि हमें अगर किसी से मजहबी या पॉलिटिकल इख्तलाफ है भी, हमने अपने अंदर रह के सेटल करना है, हमने इस हद तक नहीं जाना कि हम किसी के हाथों में इस्तेमाल हो जाए, किसी के हाथों में हम खेले जाएं, ताकि कल को हम भी जुर्म का हमारे पे इल्जाम आए और दूसरा मुल्क की सालमियत जो है वो भी खतरे में पड़े। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। और ये है जी इस वक्त तक NCCIA के ऑफिसर्स और डक्की भाई वाले केस की अहम तरीन जो डेवलपमेंट है वो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।